नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस हम यूट्यूब चैनल हम लोग में। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज आखिरकार राहुल गांधी ने एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ ही दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के फिर से किसी विधानसभा क्षेत्र में जिसमें कांग्रेस की मात्र 625 वोटों से विजय हुई थी, उस विधानसभा क्षेत्र की बातचीत की और कहा कि यहाँ पे ऑनलाइन 6,500 या कुछ कुछ इस तरह के ही वोट थे, उनको डिलीट कर दिया गया। लेकिन बाद में उन्होंने जो चुनाव आयोग है उन्होंने बताया कि इन जितनी जो भी 6,000 से ऊपर एप्लीकेशन मिली थी, इसमें से चॉइस सही पाई गई और बाकी जो लोग थे उनके घरों पे जांच की गई और वो पाया गया और उनको नहीं निकाला गया। तो राहुल गांधी आरोप क्या लगाना चाहते थे, ये समझ में नहीं आया। उनका एक्चुअली जो आरोप है वो ये कहते हैं कि जब यहाँ पर हो सकता है ऐसा, यहाँ तो एक तरह से चुनाव आयोग ने रोक दिया, लेकिन अगर दूसरी जगह भी ऐसा होता होगा जहाँ पे होलसेल काट दिए जाते होंगे वो नाम, हुआ होगा पूरे देश में। हमने तो एक सैंपल कोशिश की जानने की। तो एक इसी तरह से राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार जो भी है, और हालांकि कर्नाटका में गवर्नमेंट कांग्रेस की है, पर वहां पे वो जीते भी हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ तो हम जीत गए। अगर वो 6,000 वोट हट गए होते जो कि हमारे वोट थे, तो हम ये चुनाव हार जाते। अब ये कैसे बताया उनके, अगर 6,000 वोट हट गए होते तो वो चुनाव 600 वोट से तो जीते हैं। अगर 500 वोट भी हट जाते, 1,000 वोट भी हट जाते, तो चुनाव हार जाते। तो क्या राहुल गांधी ने इस तरह से आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जो वोटों उसमें नाम डिलीशन की प्रोसेस की है, तो चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि ऑनलाइन नामों का डिलीशन नहीं हो सकता है। ऑनलाइन जरूर अभी मैं आज तक पर बहस सुन रहा था, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है कि वो इतना प्रचारित करता है कि ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं चुनाव से अपना नाम हटाने के लिए। तो उन्होंने ये समझ में नहीं आ रहा है कि अप्लाई करना और चुनाव से नाम हटाना एक चीज है, अलग अलग चीज है। चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट किया कि किसी भी आदमी का बिना वेरिफिकेशन के चुनाव से नाम हटाया नहीं जा सकता। ये एक थ्योरेटिकल बात है और जो चुनाव सही भी कह रहे हैं, और हो सकता है इन इतने सारे जो राहुल गांधी बता रहे हैं 6,000, उनमें से केवल 24 की कुछ की उन्होंने जांच की होगी, बाकी को बिना जांच किए उन्होंने हटाया नहीं होगा। ऐसे बहुत, अभी कुछ देर पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जो कि एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर हैं और विभिन्न पैनलों पे डिस्कशन में आते रहते हैं, उन्होंने बताया कि उनका खुद का नाम और उनके का हट गया था चुनाव आयोग की लिस्ट से, और जब उन्होंने वापस अप्लाई किया तो वापस उनका आ गया। उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी चुनाव नाम हटाने की। और इस तरह से उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी के 2 चुनाव कार्ड आ गए, एक एड्रेस पे एक दूसरे एड्रेस, इसकी भी उन्होंने एप्लीकेशन नहीं की। तो कुल मिला के चुनाव आयोग की जो आयोग है, इसकी वर्किंग पर बहुत जरूर डेफिनेटली सवाल उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक सरकारी संस्थान है और सरकारी संस्थान में इसमें इनके खुद की कोई रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट से डेपुटेशन पे लेते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं आपको ये मालूम है, अनमने मन से करते हैं और बदल दिए जाते हैं। मैं आपको खुद अपना एग्जांपल देता हूँ कि मेरा नाम इंग्लिश में मतलब हिंदी में सुनील हालाखंडी लिखा गया था, तो अंग्रेजी में मेरी स्पेलिंग SUNIL है, तो SUNEEL हो गई। और इस तरह मेरी पत्नी का नाम अतनीता है, तो उनकी स्पेलिंग ANIT है, TA है, तो उसका अंग्रेजी में ANEETA हो गया। और इसी तरह मेरा जो सरनेम है वो भी गलत, अंग्रेजी में सही था, हिंदी में गलत हो गया। तो इसकी मैंने करेक्शन के लिए एप्लीकेशन दी, तो मुझे ऑनलाइन मैंने एप्लीकेशन की, शायद फॉर्म 8 भर के मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो मुझे उसी दिन जिस दिन मैंने एप्लीकेशन दी, शाम को एक SMS आया कि आपका जो ये रेफरेंस नंबर है, ये जो करेक्शन के है, ये BLO उनका नाम दिया था, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ आपको, उनको फॉरवर्ड कर दिया गया है एंड वो आपसे वेरीफाई करके ये करेक्शन हो जाएगा। उन्होंने उस BLO का नाम भी दिया। तो मैंने 2-3 दिन तक इंतजार किया कि BLO आएंगे, मुझसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन जब उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया तो मैंने आज उन BLO से फोन किया। फोन पर उन्होंने बताया कि सर ऐसी बात है कि मैंने अभी इन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन किया है BLOs का, और मैं तो एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। और उन्होंने मुझे बताया कि पास ही में जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, मैं उसमें अध्यापिका हूँ, महिला थी वो, और आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। पर अभी हमको पूरी तरह से समझाया नहीं गया है और हमने एक तरह से चार्ज नहीं लिया गया, तो फुल फ्लेजेड हमने ये काम शुरू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह जो भी कोई प्रोसेस होता है वो उन्होंने मुझे बताने की कोशिश की, जो मैंने ज्यादा उसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब भी ये सब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी और आपको
आपकी जो इसका वेरीफाई कर दूंगी। तो ये हालत है चुनाव आयोग के स्टाफ की। और जो जहाँ रेगुलर काम होता है वहीं सरकारी अधिकारी किस तरह से कई सरकारी अधिकारी इनडिफरेंट रहते हैं। तो ये तो उनका एक पार्ट टाइम एडिशनल जॉब है, इसमें वो कितना सिंसियरली करते होंगे ये एक सवाल की बात है। तो जो राहुल गांधी ने अब तक भी जो भी वेरियस केसेस बताए हैं और जो भी आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर वो बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक ये सिद्ध नहीं हो पाता है कि ये वोट चोरी है या सरकार मिलके इनको कर रही है। अगर आप आज की सब अभी तो फिर भी इतनी जानकारी वो निकाल पाए क्योंकि सारा काम कंप्यूटराइज हो गया और बहुत सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। आज से 20 साल पहले तो ये कुछ था ही नहीं। तो उस समय कितने घालमेल हुआ करते होंगे इनके कल्पना करना ही मुश्किल है। मेरा खुद का नाम 2 बार तो कट गया था। अभी मेरे बेटे का नाम, हम तीनों का नाम था, मेरा, मेरी पत्नी का और मेरे बेटे का नाम यहाँ पे था, दोनों का नाम रहे। और पिछले जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे 2023 के अंत में, मेरे बेटा वंचित रह गया वोट देने से क्योंकि उसका नाम हट गया था, न उसने अप्लाई किया था। तो इस तरह की बातें होती रहती है चुनाव आयोग में। तो यह एक चुनाव आयोग में बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। इसमें वोट चोरी का कोई इसमें कनेक्शन ही नहीं है। और इतनी गलतियों के कारण चुनाव परिणाम में कोई असर आता होगा मैं नहीं सोचता हूँ। हाँ, जहाँ पे 1 या 2 वोट से कहीं हार जीत होती है तो वहां पे जरूर इसका असर हो सकता है। जब जहाँ हजारों में होती है तो इस तरह की गलतियों का चुनाव परिणाम पे कोई असर नहीं होता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और फिर ये कहना कि ये 6,000 वोट, राहुल गांधी कहने कि हमारे ही 6,000 वोट थे, ये कैसे उनको पता है कि वो जो वोटर थे वो उनके ही थे। लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर है कि कोई भी नेता, वार्ड स्तर का नेता ये होता है, वो अपनी पार्टी के समर्थकों के वोट ऐड करवाने में दिलचस्पी लेता है और वो ये भी कोशिश करता है कि जो उनके समर्थक वोटर नहीं है उनको हटाने के लिए प्रयास करते हैं। ये कांग्रेस वाले भी करते हैं, बीजेपी वाले भी करते हैं और सभी सभी दल जिनका कुछ नाम है देश में, जो कुछ वोट ले पाते हैं वो भी करते हैं। तो इन सब पर विजिलेंस ज्यादा बेहतर रखनी चाहिए। ये राहुल गांधी अगर कहता है तो सही है, लेकिन वो ये ढिंडोरा पीटने की वोट चोरी हुई है इसमें ये किसी के भी बात गले उतरेगी नहीं। और इससे कोई परिवर्तन आएगा। पर इसमें हाइड्रोजन बम, एटम बम की क्या बात है? वैसे एक बार वो शायद भूकंप लाने वाले थे लोकसभा में। तो इस तरह की भाषा से लोग वैसे ही इसको समझ जाते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। और फिर राहुल गांधी को एक वो कुछ लोग, कुछ पत्रकारों ने वो कहानी भी याद दिलाई कि भेड़िया आया और फिर आया कुछ नहीं, आता कुछ नहीं है। तो एक बार जब वो वास्तव में, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी और जब वास्तव में वो कोई बहुत सीरियस और गंभीर और सही बात करेंगे तो भी लोग उसको नहीं मानेंगे। तो इस कहानी को किसी ने उनको सुनाना चाहिए और राहुल गांधी को इन सब को छोड़ के वास्तव में मुद्दों पे आना चाहिए। जैसा कि कुछ बात हो रही होती है जहाँ सरकार के किसी अचीवमेंट की बात हो रही होती है तो जो प्रवक्ता विपक्ष के होते हैं, जो बेरोजगारी, महंगाई आदि चीजों, भ्रष्टाचार आदि चीजों पे बात करने लगते हैं, तो उनको असली मुद्दों पे बात करनी चाहिए और उन्हीं पे चुनाव लड़ना चाहिए। ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि वोट चोरी होती है। ये 90-99% भारतीयों के गले नहीं उतरेगी कि वोट चोरी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं या इससे पहले कोई कांग्रेस की सरकार वोट चोरी के चलते आती थी। तो आज के राहुल गांधी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर इतना ही। आशा आपको मेरे विचार ठीक ठाक लगे होंगे, तो इसको लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।